हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक लेंगे और टॉपिक होगा हमारे पास किसी गोलीय दर्पण के लिए उसकी वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी में रिलेशन का, यानी कैपिटल आर और स्मॉल एफ में आपस में क्या रिलेशन होगा वो आज हम ज्ञात करेंगे आज की क्लास में। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो आप बिल्कुल कंप्लीट कीजिए, इसको आराम से डेरिवेशन को समझिए और यदि कहीं पर समस्या आती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। हमारे पास एफ और आर में जो रिलेशन प्राप्त होगा प्यारे विद्यार्थियों, वो ध्यान रखना कि दोनों ही प्रकार के जो मिरर हैं, उत्तल मिरर और अवतल यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, जो दोनों के लिए ही ये जो रिलेशन होगा वो सेम प्राप्त होगा। तो दोनों के लिए कंडीशन सेम ही होगी, बस डायग्राम में थोड़ा चेंज होगा। हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण को लेकर डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम को आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कंप्लीट कीजिए तो आपके पास डेरिवेशन का अर्थ समझ में आ जाएगा कि इसमें करना किस प्रकार से है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, जो कि इसकी थ्योरी में हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है तथा इसका धसा हुआ जो भाग होता है वो इसके परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। यहाँ पर मुख्य अक्ष जिस बिंदु से गुजरती है वो इसका पोल कहलाता है तथा हमारे पास ये हो गया इसका द्वारक, जहाँ से परावर्तन होता है। तो अब हम यहाँ पर कोई किरण है किसी वस्तु से आती हुई जो इस मिरर के बिंदु M पर आपतित होती है। माना कि हमारे पास आपतित जो किरण हो गई वो AM हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण मिरर के ऊपर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात उस मिरर के फोकस बिंदु से गुजरती है, जो इसके जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार। तो यहाँ पर ये जो आपतित किरण होगी परावर्तित होने के बाद इसके फोकस बिंदु से गुजरती है। लेकिन हमें यहाँ पर इस डायग्राम के अनुसार किस प्रकार से कंप्लीट करें कि फोकस बिंदु यही होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर परावर्तन के नियमों का उपयोग करेंगे, यानी M पॉइंट के ऊपर एक अभिलंब का निर्माण करेंगे और हमारे पास ये जो सतह है वो इस प्रकार से है। तो अभिलंब जो होगा उस पृष्ठ के अभिलंबवत होगा यानी 90 एंगल पर होगा। तो ये आपके इस प्रकार से होगी, अभिलंब वाली जो लाइन है वो इस प्रकार से आएगी। और ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी मिरर के लिए उसका जो अभिलंब होता है वो हमेशा उसके वक्रता केंद्र से ही गुजरता है। तो ये हो गया इसका अभिलंब जो कि गुजरेगा इसके वक्रता केंद्र से, ये अभिलंब, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र C। कंप्लीट। तो अब यहाँ पर परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण का मान, यानी ये हो गया इसका आपतन कोण जिसको हम दर्शाते हैं I से, वो मान लिया मैंने कितना है थीटा। यहाँ पर हो गया थीटा। तो इसका परावर्तन जो कोण होगा उसका मान भी आपतन कोण के बराबर होगा परावर्तन के नियमानुसार। ये हम बेसिक जानते हैं इस मिरर के लिए। तो हमारे पास परावर्तन कोण होगा, तो परावर्तित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाएगी वो आपकी परावर्तन कोण होगा। तो परावर्तित किरण जो है वो अभिलंब से थीटा कोण बनाते हुए यहां से गुजरेगी। तो हम यहाँ पर थीटा कोण के बराबर की साइज लेते हैं और यहां से परावर्तित किरण को गुजारते हैं। तो ये हो गई परावर्तित किरण। परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ थीटा कोण का निर्माण करती है, I = R की। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों। जहां से ये गुजरती है उस बिंदु को नाम दे दिया हमने फोकस, और फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं उसकी फोकस दूरी यानी स्मॉल f। और वक्रता केंद्र से उसके ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसे दर्शाएंगे हम कैपिटल R से, और उसे बोला जाता है उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर AM आपतित किरण, ये इसकी मुख्य अक्ष, दोनों समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखा को यदि कोई तिर्यक रेखा क्रॉस करती है तो हमारे अभिलंब CM जो है वो इसको तिरछा काट रहा है। तो हमारे पास एकांतर कोण के हिसाब से C बिंदु पर जो कोण होगा वह भी थीटा ही बनेगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट, यहां पर त्रिभुज देखिए MCF। तो F बिंदु पर जो एंगल बनेगा, ध्यान देना, F बिंदु पर जो एंगल बनेगा वो इस त्रिभुज का बहिष्कोण बनता है। MCF का बहिष्कोण है और बहिष्कोण का मान इस कोण के अलावा शेष दोनों जो एंगल बचते हैं उन दोनों के टोटल के क्या होता है बराबर। कक्षा 10 में हमने अध्ययन किया है।
तो यहाँ पर F पर जो कोण बनेगा उसका मान 2 थीटा होगा भाई इस कोण के अनुसार। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि दूरियों का जो मापन है वो तो हम P से ही करते हैं। जब हम इसके ऊपर एक लंब डालते हैं तो लंब हमारे पास मुख्य अक्ष पर पहुंचता है इस बिंदु पर, ये बिंदु मान लिया मैंने D। तो अति लघु कोण के लिए आपके पास MD जो है वो MP के ही क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पर D से दूरियां नापें या P से दूरियां नापें वो लगभग हमारे पास बराबर ही प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे पास इन दोनों के बीच में अंतर बिल्कुल कम होगा। यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से अंतर दिख रहा है, बाकी इनके बीच में अंतर कम होगा, इसलिए MP बराबर किसके होगा, MD के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर MD यूज कर लीजिए और चाहे MP यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आप यदि थोड़ी बहुत थ्योरी लिखना चाहते हैं तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि माना कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है जिसके M बिंदु पर एक किरण AM आपतित होती है तथा M बिंदु पर जो अभिलंब होगा वो CM होगा। तब आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी थीटा होगा, और अति लघु कोण की स्थिति में मुख्य अक्ष पर लंब MD जो है वो MP के क्या होगा, बराबर होगा। यहां तक आप इसको यूज कर सकते हैं थ्योरी में। अब बढ़ते हैं इससे आगे और कंप्लीट करते हैं। तो यहां से हमारे पास दो त्रिभुज काम में लेंगे हम, ध्यान दीजिए MCD और MFD, या D की जगह P भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहां पर ले लेते हैं थ्योरी, आप थोड़ी बहुत यहां पर लिख दीजिए, फिर हम यहां पर नेक्स्ट ले लेते हैं समकोण त्रिभुज MDC से, MDC से। तो इसके अनुसार tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास में आ गया देखिए DM और आधार DC। अति लघु कोण की स्थिति में tan थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, थीटा के। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अति लघु कोण के लिए tan थीटा लगभग बराबर होगा थीटा के, और साइन थीटा भी थीटा के ही बराबर होता है लगभग, जबकि कोस थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है इनके प्रसार के अनुसार। तो हम यहाँ पर tan थीटा की जगह सिर्फ थीटा यूज कर सकते हैं, तब फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बराबर DM अपॉन DC। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंप्लीट है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट आप ले लीजिए यहाँ पर ट्राइंगल MFD। तो नेक्स्ट हम यहां पर बढ़ते हैं समकोण त्रिभुज MFD से। यहां पर एंगल 2 थीटा है, तब हमारे पास में आ जाएगा tan 2 थीटा बराबर लंब, लंब होगा वही DM और आधार अब आपके चेंज हो जाएगा DF। वही लघु कोण की स्थिति में आपके पास tan 2 थीटा जो है वो 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, DM अपॉन हो जाएगा DF। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में थीटा का मान और यहां पर है थीटा का मान, तो फर्स्ट से थीटा का मान पुट कर दीजिए आप सेकंड में। तो हम यहां पर नोट कर सकते हैं समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए 2 इंटू थीटा की जगह हम यूज कर सकते हैं DM/DC, DM/DC इज इक्वल टू DM अपॉन DF। DM से DM कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास में आ जाएगा 2DC इज इक्वल टू 1 अपॉन DF। इनको मैं ऊपर कर लेता हूं, तब हमारे पास में आ जाएगा DC/2 बराबर DF। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप यहां पर इनकी वैल्यू नोट कर लीजिए और चिन्ह परिपाटी नियम का उपयोग कर लीजिए साथ में। तब अब चिन्ह परिपाटी नियमानुसार, यहां पर हमारे पास DC, D से लेके C के बीच की दूरी या P से C के बीच की दूरी, यानी DC बोलिए चाहे PC, क्योंकि दूरियों का मापन जो होगा वो तो पोल से ही होगा। D जो है वो अति निकट है इसके, इसलिए हम यहाँ पर D से नापिए चाहे P से नापिए, दोनों मान आपके लगभग बराबर होंगे और इसका मान होगा आपके पास वक्रता त्रिज्या के। चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार यहाँ पर साइन आ जाएगा किसका, माइनस का, क्योंकि जिस दिशा में किरण आपतित है
अगर आप उसके विपरीत दिशा में मापन कर रहे हैं तब उनको लेना है नेगेटिव, और यदि सेम डायरेक्शन में यानी इस साइड में अगर मापन करते हैं तब मान आता आपके पॉजिटिव। लेकिन हमारे पास F और R दोनों ही लेफ्ट में, आपतित किरण राइट में, तो दोनों के आंसर आएंगे माइनस में। नेक्स्ट हमारे पास DF या PF भी बोल सकते हैं इसको, PF बराबर हो जाएगा फोकस दूरी की वैल्यू यहां पर रख लीजिए, तब DC की जगह तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस का R, इसलिए अपोन में कितना 2 इज इक्वल टू DF की जगह माइनस F, यानी F इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा R/2, यानी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या इसे मैं दर्शा सकता हूं R इज इक्वल टू 2F, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुना होती है। यहाँ आप नोट करके लिख सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुना होती है, या लिख सकते हैं कि फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह फॉर्मूला कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ही सेम होगा। वहां पर हमारे पास कॉनकेव मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर होगा, यानी डायग्राम इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है ना। और इसके अनुसार आपके पास मिरर चेंज हो जाएगा, बाकी सेम पैटर्न रहेगा, यही सेम डेरिवेशन आप ये वाला ही यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट, जो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अन्यथा 1 नंबर के लिए आपके पास इस डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर आधारित न्यूमेरिकल भी पुटअप किया जा सकता है। तो आप इसको बिल्कुल आराम से और तसल्ली से कंप्लीट कीजिए, नोट कर लीजिए आप इसको यहाँ तक। और यदि कंप्लीट होता है प्यारे विद्यार्थियों तो अन्य दोस्तों को भी आप शेयर कीजिए ताकि उनका भी टॉपिक कंप्लीट हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले टॉपिक आपको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट में देखेंगे हम इससे आगे वाला भाग गोलीय दर्पण के लिए दर्पण समीकरण। तब तक के लिए धन्यवाद।